पाकुड़ शहर के राजबाड़ी में भाजपा नेता एवं झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने भाजपा की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास न होने देने को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। रणधीर सिंह ने आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियां महिला आरक्षण अधिनियम का लगातार उल्लंघन कर रही है और महिलाओं के अधिकारों के प्रति गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि विपक्ष केवल दिखावा कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल में टीएमसी पर हमलावर होते हुए कहा कि पार्टी पूरी तरह हताश हो चुकी है। उन्होंने चुनाव परिणाम की बाबत कहा कि जीत भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष सरिता मुर्मू, डोली पांडे, प्राची चौधरी, हिसाबी राय, मीडिया प्रभारी रुपेश भगत एवं जिला परिषद सदस्य पिंकी मंडल सहित कई महिला कार्यकर्ता मौजूद थे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ उपस्थित हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष, पार्टी के महामंत्री और सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व और उपस्थित सभी हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, सभी को नमस्कार, जोहार। साथियों, पिछले दिनों आप लोगों ने लोकसभा के अंदर की कार्रवाई को आप लोगों ने देखा होगा। जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने लोकसभा के अंदर 16 और 17 अप्रैल को महत्वपूर्ण विधेयक हमारे देश की आधी आबादी की मां बहनों को 33% लोकसभा विधानसभा के सीटों में आरक्षण देने को लेकर जो विधेयक लोकसभा के अंदर लाया गया, उस विधेयक का जिस तरह से कांग्रेस, टीएमसी, सपा, डीएमके जैसी पार्टियों ने विरोध किया, ये विरोध देश की आधी आबादी की मां बहनों के उसके हक अधिकार के विरोध में जो विरोध उन लोगों ने किया है, और इससे पूरे देश में आधी आबादी की हमारी माँ बहनें आक्रोशित है और चिंतित है कि जिस तरह से उनको अधिकार देने के लिए मोदी सरकार ने 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा और राज्यसभा में पारित करने का काम किया था, और फिर से उसको 2029 में लागू करने का जो एनडीए सरकार, मोदी सरकार का लक्ष्य था कि 2029 के पार्लियामेंट का चुनाव और 2029 से जो भी विधानसभा के चुनाव होंगे जिस भी राज्यों में, वहाँ पर 33% की हमारी माँ बहनों को आरक्षण का लाभ मिले, पार्लियामेंट और विधानसभा की सीटों में वो चुनाव जीत के जाए। लेकिन जब 2023 में ये बिल पास हुआ था, उस समय वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम में प्रावधान था कि जब ये लागू होगा 29 से, और 29 तभी लागू होगा जब ये जनगणना या परिसीमन हो जाएगा, जनगणना हो जाएगा, परिसीमन हो जाएगा। लेकिन क्योंकि जनगणना कराने का शुरुआत मोदी सरकार ने कर दिया है, 2 साल उसमें लगेगा और जनगणना होते होते तब तक 2029 आ जाएगी। इसीलिए 2011 के सेंसस को आधार मानकर, 2011 को जनगणना को आधार मानकर मोदी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर 3 विधेयक को लाने का काम किया, जिसमें से एक विधेयक जो 131वां संशोधन विधेयक था। इसके लिए कानून में संशोधन की आवश्यकता थी। इसके लिए 360 लोकसभा के पार्लियामेंट सदस्यों की वोटिंग की आवश्यकता थी, और भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने इंडिया गठबंधन के साथ राय परामर्श भी करने का प्रयास किया, क्योंकि 2023 में कांग्रेस ने और अन्य पार्टियों ने समर्थन दिया था। इसीलिए इस बार भी 2026 के इस विधेयक में 29 में लागू करने के लिए भारत सरकार, एनडीए सरकार, मोदी सरकार को पूरी आशा थी कि इस विधेयक को पारित करा लिया जाएगा। लेकिन इस तरह से विरोध हुआ और 2011 की जनगणना के आधार को मानते हुए भारत सरकार ने इस विधेयक को लाया था, और ये विधेयक पारित हो जाता 2029 में जो है
क्योंकि 3 विधेयक में था, इसमें जो है 850 भी लोकसभा की सीटें करनी थी, क्योंकि ये लोकसभा की सीटें 1971 के जनगणना के आधार पर और 1976 में जब इसको लागू किया गया, उस समय देश की आबादी लगभग जो है 54 करोड़ के आसपास थी और आज देश की आबादी 140 करोड़ है। पाकुड़ से सुदीप कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट।